वाराणसी में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। यूपी चुनाव पर चुनौतियों पर की बात। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी में आज पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, अमित शाह करेंगे शुरुआत। वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला भवन में सुबह 10:15 बजे राजभाषा सम्मेलन की शुरुआत करेंगे अमित शाह। दोपहर 1 बजे आजमगढ़ जिले के अशपालपुर आजम बांध में राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का गृह मंत्री करेंगे शिलान्यास। इसके बाद दोपहर 3:15 बजे अमित शाह बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे शुभारंभ, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव आज से समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण की करेंगे शुरुआत, गोरखपुर से करेंगे यात्रा का आगाज। आज 11 बजे गोरखपुर के हाटा विधानसभा में रैली करेंगे अखिलेश। रामकोला विधानसभा के कप्तानगंज में भी दोपहर 1 बजे अखिलेश का कार्यक्रम। गोरखपुर के बाद कुशीनगर जाएंगे अखिलेश यादव, कुशीनगर में 32 घंटे बिताएंगे, 6 सभाएं करेंगे अखिलेश। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज सहारनपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन में करेंगे शिरकत। मेरठ के नवचंदी ग्राउंड में भी आज ओवैसी का कार्यक्रम, शोषित वंचित समाज के लोगों से वोट की अपील करेंगे। 15 नवंबर को पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, सीएम शिवराज ने तैयारियों को लेकर जायजा लिया। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीटीसी इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स में शिलान्यास कार्यक्रम में आज होंगे शामिल। शाम 4 बजे सीएमएस गोमती नगर विस्तार को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ऑफिस का किया इंस्पेक्शन, कर्मचारियों से की बात। हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर घमासान, राहुल पर भड़के बीजेपी नेता संबित पात्रा, कहा हिंदू धर्म पर प्रहार, गांधी परिवार का चरित्र। हिंदुत्व की लड़ाई में राहुल गांधी का तड़का, कहा हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क, अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों के एक नाम होते। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी संघ की विचारधारा नफरत फैलाने वाली, कांग्रेस की सोच जोड़ने, भाईचारे और प्यार वाली। अपनी किताब पर जारी घमासान को लेकर बोले सलमान खुर्शीद, मेरी किताब हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ाने के लिए है। सलमान खुर्शीद ने कहा मेरी किताब का मतलब है अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझाना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जय श्री राम बोलने वालों को कहा निशाचर, इनसे सावधान रहने की जरूरत बताया। विवाद बढ़ने पर राशिद अल्वी की सफाई, बोले मेरे भाषण का गलत मतलब निकाला गया, मैंने जय श्री राम बोलने वालों को राक्षस नहीं कहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सुबह 10:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिंदुत्व वाले मुद्दे पर कांग्रेस का रख सकते हैं पक्ष। त्रिपुरा हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र में तनाव, नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में दुकानों पर पथराव। महाराष्ट्र के मालेगांव में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसक झड़प, 4 मामले दर्ज। त्रिपुरा हिंसा पर मुंबई में राज अकेडमी की मीटिंग, दक्षिण मुंबई में बंद की अपील, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर आरोपियों पर एक्शन की मांग। मालेगांव में तनाव के बीच 7 पुलिस वाले घायल, एडिशनल एसपी को भी चोट लगी। वाशिम जिले के कारंजा में भी बंद के दौरान हुई हिंसक झड़प, दुकानों पर पथराव और जमकर हुई तोड़फोड़। हिंसा की आग अमरावती भी पहुंची, मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शन के दौरान कई दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़। नांदेड़ में भी भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, सड़कों पर जलाए टायर। मालेगांव में हिंसा के बाद बाजार बंद, पुलिस ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। नासिक के एसपी की लोगों से अपील, अफवाहों पर ध्यान न दें, हालात काबू में है, कहा। महाराष्ट्र में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, कहा स्थिति नियंत्रण में है। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कुछ लोग जानबूझकर लोगों को आपस में लड़ाते हैं, मोर्चे को कंट्रोल में रखना जरूरी। पिछले दिनों त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में मालेगांव में हो रहा था प्रदर्शन, उसी प्रदर्शन के दौरान आपस में भिड़े लोग। आज हाजी के आरोपों का जवाब देंगे नवाब मलिक, हाजी अराफात ने लगाए आरोप, बिल्डरों की खुशामदगी में जुटे मलिक। कुछ दिन पहले नवाब मलिक ने बीजेपी नेता हाजी अराफात पर लगाए थे गंभीर आरोप, हाजी ने तीखे लहजे में दिया जवाब। आर्यन के जन्मदिन से पहले बीती रात यानी कि कल एनसीबी की पूछताछ, रात 11:30 बजे तक सवाल जवाब हुए। ड्रग्स केस में आर्यन समेत तीनों आरोपियों को एसआईटी ने एक साथ पूछताछ के संकेत दिए, बेल की शर्तें पूरी कर 5 मिनट में लौटा आर्यन। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा आर्यन ड्रग्स केस की जांच में मिले कई अहम सबूत, अब तक 14 से 15 लोगों के बयान हुए दर्ज। 15 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजे गए अनिल देशमुख, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ाई गई हिरासत। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख की अग्रिम जमानत याचिका पर 22 नवंबर को होगी सुनवाई। अनिल देशमुख के वकील ने पूछा सचिन वाजे की अभी तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी, परमवीर सिंह को पूछताछ के लिए नहीं बुलाए जाने पर भी उठाए सवाल। शरद पवार से मिलने राज ठाकरे सिल्वर ओक बंगला पहुंचे, राज्य के एसटी बस कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे पर मुलाकात। जयपुर में राजस्थान कॉलेज में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, कॉलेज प्रशासन के दखल के बाद मामला हुआ शांत। कॉलेज के 2 छात्र ग्राउंड में पढ़ रहे थे जुमे की नमाज पढ़ने पर आपत्ति खड़े करने पर हुआ विवाद।
ठाणे शहर के घोड़बंदर रोड पर चलती बस में लगी आग। इंजन में धुआं निकलने के बाद अचानक लगी आग। धुआं निकलता देख ड्राइवर ने बस को रोका। सभी यात्री सुरक्षित बस से नीचे उतर गए। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने 10 जनपद में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। रायपुर पहुंचकर बोले भूपेश बघेल, अच्छी मुलाकात हुई, देश प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा हुई। भूपेश बघेल ने जीएसटी को लेकर फिर केंद्र पर साधा निशाना। कहा, जीएसटी से नुकसान की भरपाई करे केंद्र सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने कंगना रनौत के बयान को बताया शर्मनाक। बोले, माफी मांगे कंगना रनौत। भोपाल में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम। बीएसएफ के जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यक्रम में हुए शामिल। जवानों के हौसले की तारीफ की। हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशन की पासिंग आउट परेड। एनएसए अजीत डोवल ने किया निरीक्षण। जोधपुर में महिला कांग्रेस ने कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कंगना रनौत के बयान पर हो रहा है विवाद। कांग्रेस विरोध में उतरी। कंगना रनौत ने कहा था, देश को असली आजादी 2014 से मिली है, 1947 में मिली आजादी भीख थी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेकाबू। घर से बाहर नहीं निकलने की दी सलाह। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बड़े लेवल के हालात खराब। सर गंगाराम अस्पताल में सांस की तकलीफ झेल रहे मरीजों की संख्या दोगुनी। प्रदूषण की मार से बच्चे भी परेशान। पीडियाट्रिक इमरजेंसी में हर रोज करीब 10 से 15 बच्चे सांस की तकलीफ से आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर वालों को भी अगले 2 दिन भारी। गाजियाबाद और बुलंदशहर में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा प्रदूषण। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब। बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में आरोपी आनंद गिरी की रिमांड 20 नवंबर तक बढ़ाई गई। सीबीआई की एप्लीकेशन पर प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने वॉइस सैंपल की परमिशन दी। केरल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर कोची में स्टार्टअप मिशन का जायजा लिया। चेन्नई में बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। जगह जगह वाटर लॉगिंग। कई इलाकों में घरों में घुसा सीवर का पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। वाटर लॉगिंग और घरों के अंदर पानी घुसने से लोग परेशान। प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले आइलैंड के हाई कमिश्नर। द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कोयम्बटूर में सीपीआई नेता की हत्या। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चुनावी सभा के दौरान भिड़े एसपी कार्यकर्ता। जमकर हुआ हंगामा। माता अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति आज लाई जाएगी लखनऊ। 100 साल पहले चोरी होने के बाद कनाडा पहुंची थी मूर्ति। मां अन्नपूर्णा के स्वागत में लखनऊ में निकाली जाएगी रथ यात्रा। लखनऊ के से बाराबंकी होते हुए अयोध्या ले जाई जाएगी मूर्ति। दिवाली की छुट्टियों के बाद गुजरात में बढ़ने शुरू हुए कोरोना के मामले। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील। बाहर से आने वाले यात्रियों की शुरू की गई टेस्टिंग। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। आगरा में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद तनाव। 2 समुदायों के बीच टकराव की नौबत आई। लड़की के परिजनों और कुछ बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे, जिसके बाद माहौल बिगड़ा। पथराव और फायरिंग भी हुई। मृतक लड़की ने 1 साल पहले दूसरे समुदाय के लड़के से लव मैरिज की थी। मौत की जानकारी के बाद हुआ हंगामा। कुछ लोगों ने बाजार में दुकानों को निशाना बनाया। सामान बाहर फेंक कर तोड़फोड़ की। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। यूपी के अलीगढ़ में 22 लाख की लूट के मामले में बाप बेटा गिरफ्तार। लूटी गई रकम बरामद। आरोपी मुनीम ने बेटे के साथ मिलकर रचा था लूट का ड्रामा। पुलिस ने जांच में किया खुलासा। दिवाली पर मालिक से अच्छा गिफ्ट नहीं मिलने से नाराज था आरोपी मुनीम अजय कुमार। आरोपी मुनीम ने बेटे की मदद से गायब करवाए थे 22 लाख और पुलिस को बताई थी लूट की झूठी कहानी। आज नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कृष्णा नागर ने कहा, ये मेरे लिए गर्व की बात। बॉक्सर लवलीना बोरगोहाई, पहलवान रवि दहिया और हॉकी टीम के खिलाड़ी और गोलकीपर पिया श्रीजेश को भी मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। पैरा ओलंपियन अवनी लेखरा, सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को भी मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित होगा सम्मान समारोह। शाम 4:30 बजे होगा सम्मान समारोह। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे अजिंक्य रहाणे। रोहित शर्मा को दिया गया आराम। ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को भी दिया गया आराम। श्रेयस अय्यर और जयंत यादव को मिला मौका। हनुमा विहारी दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत टीम ए में शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं मिला मौका। पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने दिए संकेत। क्रिकेट के बाकी फॉर्मेट की भी कप्तानी छोड़ सकते हैं विराट कोहली। रवि शास्त्री बोले, टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन सिलेक्टर्स ने किया। टीम चयन में मेरी और विराट की कोई भूमिका नहीं। 15 नवंबर को वर्चुअल मुलाकात करेंगे जो बाइडेन और शी जिनपिंग। दोनों देशों में तनाव के बीच ताइवान के मामले पर होगी बातचीत। सीरिया में हवाई हमले में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हमले के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटली में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, कई इलाकों में जल भराव और भारी बारिश से सड़क में गड्ढा बना। कई गाड़ियां गड्ढे में गिरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।